नमस्कार दोस्तों। अ न्यू अर्थ बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ न्यू अर्थ अवेकिंग टू योर लाइफ पर्पस, इस बुक को एकहार्ट टाले द्वारा लिखा गया है। यह किताब आत्म जागृति, अहंकार यानी ईगो और मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। अ न्यू अर्थ एक गहरी आध्यात्मिक और आत्मविकास पर आधारित पुस्तक है, जिसमें एकहार्ट टाले हमें यह सिखाते हैं कि हमारा अहंकार यानी ईगो हमें कैसे दुखी बनाता है और हम इसे कैसे छोड़कर एक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आप अपने विचारों से मुक्त होकर एक गहरे आत्म जागरूक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। चलिए बात करते हैं इस पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। हमारा अहंकार यानी ईगो हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ही आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है। अध्याय 1, अहंकार यानी ईगो की पहचान करें और उससे मुक्त हो। अहंकार यानी ईगो वह मानसिक अवस्था है जो हमें अपनी पहचान, उपलब्धियों, विचारों और भावनाओं से जोड़कर रखती है। हम खुद को अपनी संपत्ति, करियर, सामाजिक पहचान, अतीत की यादों और भविष्य की योजनाओं से जोड़ लेते हैं, जिससे दुख और संघर्ष पैदा होता है। जब हमारा अहंकार नियंत्रण में होता है, तो हम अपनी असली सत्ता यानी बिंग को भूल जाते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे अहंकार को पहचानें। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर या कम महसूस करने लगते हैं, जब हम चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, या जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीख के बारे में। हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। हमें इस सच्चाई को समझना होगा। अहंकार को छोड़कर अपनी आंतरिक शांति को अपनाना होगा। अध्याय 2, वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट को अपनाएं। हमारा मन अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद केवल वर्तमान क्षण में जीने से मिल सकता है। जब हम पूरी तरह से अभी में जीते हैं, तो हम अपने डर, चिंता और अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे वर्तमान में जिए। अपनी हर गतिविधि पर पूरा ध्यान दें, जैसे चलते समय सिर्फ चलने का अनुभव करें, गहरी सांस लें और अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। जो कुछ हो रहा है उसे बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करें। चलिए अब बात करते हैं सीख के बारे में। जीवन सिर्फ अभी है, इसे पूरी तरह से जिए। अतीत और भविष्य पर ध्यान देने की बजाय वर्तमान में खुश रहना सीखें। अध्याय 3, पीड़ा और नकारात्मकता को छोड़ें। अधिकतर लोग अपने पुराने दुख, क्रोध और दर्द को पकड़ कर रखते हैं, जिससे वे हमेशा पीड़ित महसूस करते हैं। अगर हम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लें, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। हमें अपने दुख और नकारात्मकता को पहचान कर उसे जाने देना सीखना होगा। चलिए बात करते हैं कैसे दर्द और नकारात्मकता को छोड़ें। अपनी भावनाओं को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। खुद से पूछें, क्या मैं इस दर्द को पकड़ कर रखना चाहता हूँ? क्षमा करें खुद को और दूसरों को। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। दुख को छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। हर नकारात्मक भावना को पहचानें और उसे जाने दें। अध्याय 4, सचेतना यानी अवेयरनेस और आत्म जागरूकता को अपनाएं। हमारा सच्चा अस्तित्व हमारे विचारों से परे है। जब हम अपनी विचारधारा, भावनाओं और मानसिक अवधारणाओं को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं, तो हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे आत्म जागरूकता को बढ़ाएं। अपने मन को शांत रखें और हर विचार को देखें। खुद से बार बार पूछें, मैं कौन हूँ? ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। चलिए बात करते हैं अब सीख के बारे में। अपने विचारों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें बस देखने दें। जो आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप होते क्या हैं। अध्याय 5, अपनी नई पहचान को अपनाएं। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब हम एक नई चेतना यानी न्यू कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम शांति, प्रेम और आनंद को महसूस कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए। यही अ न्यू अर्थ का असली संदेश है। एक नई दुनिया का निर्माण जो आंतरिक जागरूकता से शुरू होती है। चलिए बात करते हैं कैसे अपनाएं इस नई चेतना को। अपने जीवन को सेवा, प्रेम और कृतज्ञता से भरें।
हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें, बाहरी चीज़ों से अपनी पहचान बनाना बंद करें। चलिए अब बात करते हैं सीख के बारे में। अहंकार छोड़ें और प्रेम को अपनाएं। अपनी नई जागरूक पहचान को अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। चलिए अब बात करते हैं अ न्यू अर्थ को अपनाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। अहंकार को पहचानें और इसे जाने दें। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। दुख, नकारात्मकता और शिकायत करने की आदत को छोड़ दें। आत्म जागरूकता बढ़ाएं और खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। प्रेम, करुणा और सेवा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अ न्यू अर्थ बुक हमें यहाँ सिखाती है कि हमारा अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर वर्तमान क्षण में जीना सीख ले तो हम एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। चलिए बात करते हैं यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप सच्चे आनंद और प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप एक नई सकारात्मक चेतना की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब आप अहंकार से परे जाकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में न्यू अर्थ को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है, ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।